दोस्तों मैं हूं अभी कॉम्पिटेंट लाजपत नगर शोरूम में। अपने सामने खड़ी है भाई मारुति सुजुकी एस्प्रेसो और ये रहने वाला है इसका LXI ऑप्शनल वेरिएंट यानी कि सेकंड बेस वेरिएंट। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं भाई, अगर आप एस्प्रेसो लेने की सोच रहे हैं तो LXI जो ऑप्शनल वेरिएंट आता है इसमें कंपनी आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती है, क्या इसके स्पेसिफिकेशन जो है वो रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, A to Z कंप्लीट चीजें जो है आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई कार के फ्रंट पोर्शन से। यहाँ पे सबसे पहले आप चेक करेंगे बड़ी सी आपको हेलोजन बेस हेडलाइट जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे इंडिकेटर रहेगा। अपर ग्रिल जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये अपना ब्लैक फिनिश के साथ है। सेंटर में लोगो जो है वो रहने वाला है। बाकी बम्पर का लोअर पार्ट वगैरह अगर आप ग्रे कलर की गाड़ी लेते हैं तो ये कंप्लीटली आपको ये जो ब्लैक कलर का जो पोर्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, मतलब कि अनपेंटेड रहने वाला है। अब ग्रे कलर का बेसिकली बेनिफिट ही यही होता है कि इसमें आपको जो ग्रे कलर है और ब्लैक कलर है काफ़ी अच्छे से मर्ज हो जाता है, तो गाड़ी जो है उस तरीके से आपको लुक ऑफर कर देती है। बाकी आप चाहें तो एक्सेसरीज के तौर पर यहाँ पे DRLs वगैरह जो है वो आती हैं, वो आप लगवा सकते हैं। ग्रिल का लोअर पार्ट जो है वो भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से अपना रहने वाला है। तो ओवरऑल सामने से आपको हेडलाइट्स जो है वो देखने को मिल जाती हैं। व्हील्स की अगर हम बात करेंगे तो भाई सीएट के टायर्स दिए गए हैं। टायर सेक्शन रहेगा 145/80 30 इंच के प्रोफाइल के साथ में। फ्रंट में डिस्क ब्रेक जो है वो रहने वाली है, रियर में ड्रम ब्रेक्स रहेगी और ग्राउंड क्लियरेंस कितनी कुछ रहने वाली है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो रनिंग बोर्ड वाला पार्ट, कंप्लीट पार्ट आप देख रहे हैं, ये भी आपको ब्लैक फिनिश के साथ ही दिया गया है। बाकी साइड टर्न इंडिकेटर्स आपको फेंडर के ऊपर मिल जाते हैं। मिरर जो है वो अपना अनपेंटेड यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसको आपको इस तरीके से हाथ से आपको फोल्ड अनफोल्ड करना होगा। इसमें एडजस्टमेंट नहीं आती, ये अपना फिक्स्ड रहते हैं। ओनली आप इसको फोल्ड अनफोल्ड जो है वही कर सकते हैं इस तरीके से, मतलब ये वाला पार्ट जो है अपना मूव नहीं करेगा, ओनली ये वाला पार्ट जो है अपना मूव करेगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। कार का जो पिलर रहेगा ये बॉडी कलर के साथ है, बी पिलर भी बॉडी कलर का है एंड सी पिलर भी आपको बॉडी कलर के साथ ही देखने को मिल जाता है। जो डोर हैंडल्स रहने वाले हैं वो आपको यहाँ पे इस तरीके से अनपेंटेड ही देखने को मिलते हैं। और इस साइड में भी की इंसर्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा, उस साइड में भी की इंसर्ट पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको जो मैनुअल लॉकिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड किया गया है, यानी कि आप डोर्स को इंडिविजुअली जो है वो लॉक करते हैं। बाकी बात करें भाई रियर से क्या कुछ रहने वाला है, तो रियर से आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का लुक रहेगा। टेल लाइट जो है वो आपको यहाँ पर सी शेप देखने को मिल जाती है। सेंटर में इंडिकेटर, रिवर्स लाइट जो है वो अपना रहने वाली है। बाकी इस साइड में भी आप देखें तो इस साइड में आपको रिवर्स लाइट जो है वो नहीं मिलती, इंडिकेटर वगैरह सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट यहाँ पर रहेगी। सेंटर में लोगो, नीचे की तरफ आप यहाँ पर इसका जो लॉक है वो चेक कर सकते हैं। एस्प्रेसो की बैजिंग रहेगी। लोअर पार्ट पे आते हैं तो जैसा कि आपने फ्रंट में देखा, ये कंप्लीट ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीटली आपको ब्लैक कलर के ही फिनिश के साथ मिलता है, अनपेंटेड मिलता है। रिफ्लेक्टर्स रहने वाले हैं और 2 पॉइंट के ऊपर पार्किंग सेंसर जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाती हैं कार के एक्सटीरियर से। एक बार आपको इसका बूट स्पेस वगैरह चेकआउट करवा देते हैं कैसा रहेगा। तो चाबी आप चेक करें भाई, इस तरीके की आपको 2 कीज़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जिसमें आप इस तरीके का लुक देख सकते हैं। और इस यहाँ पे आपको एक की इंसर्ट पॉइंट दिया गया है, इसकी हेल्प से आप इसकी बूट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कितना कुछ बूट स्पेस रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई। पेट्रोल वाली कार रहेगी। बूट स्पेस आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कितना कुछ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। CNG वाला वेरिएंट भी आता है इसके अंदर, अगर आप चाहें तो CNG में भी इसको परचेज कर सकते हैं, बट ये अपना पेट्रोल वाला मॉडल है। कितना भी स्पेस रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये होगी बात भाई। नीचे की तरफ चेक कर लेते हैं नीचे की तरफ क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको जो स्टेपनी टायर है वो मिल जाएगा। सीएट के टायर्स रहने वाले हैं और टायर सेक्शन यहाँ पर आपको 145/80 R13 के टायर सेक्शन के साथ जो है वो प्रोवाइड किया गया है। बाकी अब चलते हैं कार के इंटीरियर में। तो भाई आ चुका हूँ कार के इंटीरियर में और यहाँ पे आप चेक करेंगे भाई किस तरीके का आपको व्यू जो है वो देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट ब्लैक कलर का जो इंसर्ट है वो अपना रहने वाला है। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं राउंड शेप के साथ स्टीयरिंग व्हील है। 3 स्पोक वाला स्टीयरिंग रहने वाला है। सुजुकी का लोगो है। यहाँ पे आपको हेडलाइट कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स दिए गए हैं और स्टीयरिंग व्हील जो है वो अपना फिक्स टाइप ही रहने वाला है। इसमें आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलता। की इंसर्ट पॉइंट यहाँ पे अपना दिया गया है। बाकी डोर में आप चेक करें, इनसाइड डोर हैंडल ब्लैक फिनिश के साथ रहेगा। पावर विंडोज नहीं आती हैं, तो आपको चारों ही मैनुअल लीवर्स दिए जाते हैं। यहाँ से आप विंडोज को जो है ऑपरेट कर सकते हैं मैनुअली। आर्मरेस्ट वाले पार्ट के ऊपर आपको प्लास्टिक फिनिश जो है वो मिल जाता है। एंड स्पीकर वगैरह कभी फ्यूचर में आप स्टूडियो का अपडेट करवाते हैं इस वाली कार के अंदर, तो स्पीकर वगैरह आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है। बाकी डोर पॉकेट में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे बोतल होल्डर रहने वाला है। यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस जो है वो आपको मिल जाएगा। इस तरीके की चीज़ें जो है वो अपना रहने वाली हैं। साइड एसिमेंट्स की बात करेंगे तो भाई ये सर्कुलर शेप के साथ रहेंगे और इसके फ्लो को आप इस तरीके से जैसा मर्जी चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ एक बटन रहने वाला है आइडल स्टार्ट स्टॉप का, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ESP का बटन दिया गया है। नीचे स्पेस रहेगा और यहाँ से इसकी जो हेडलाइट को आप लेवल कर सकते हैं। तीनों पैडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से अपना रहने वाला है। यहाँ से जो है आप इसके बोनट को ओपन कर सकते हैं। बाकी बात करें तो यहाँ पे आपको 2 लीवर्स मिल जाते हैं। एक से आप इसके फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हैं और दूसरे से इसकी बूट को ओपन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो रहने वाली हैं। बाकी
बात की जाए भाई, चाबी को मैं घुमाता हूँ जैसे ही, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाता है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। अब इसमें क्या कुछ चीज़ें रहने वाले हैं उसकी अगर हम बात करें तो भाई डिजिटल स्पीडोमीटर रहेगा, यहाँ पे वार्निंग आ रही है, सेंटर में MID स्क्रीन है, इस तरफ भी आपको वार्निंग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। जो सेंटर स्क्रीन है उसके अंदर क्या कुछ चीज़ें दी गई हैं उसमें आप चेक करें भाई, सबसे पहले फ्यूल की इन्फॉर्मेशन आ रही है, बाकी यहाँ पे आपको टोटल किलोमीटर शो कर रहा है और सीट्स वगैरह की जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो आ रही है। रियर सीट के बेसिकली जो है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है कितनी सीट ऑक्यूपाइड है या नहीं है। इसके अलावा इस पर टाइप करेंगे तो भाई ट्रिप बी जो है वो शो कर रहा है, ट्रिप ये अपना ऑडोमीटर आ गया, और ये ट्रिप ए की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो रहने वाली है। इफिशियंसी वगैरह इसमें आपको बता नहीं रहा है, इफिशियंसी वगैरह जो है इसके अपर मॉडल में आप जाएंगे तो उसमें शो करेगा। बाकी सेंटर एसी इवेंट्स इन साइड्स में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सेंटर में वार्निंग हज़ार्ड लाइट स्विच है, म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है, सर्कुलर पोर्शन के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिस्टम हो गया, स्पीकर्स हो गए, जो चीज़ें बच जाती हैं वो आप स्टीरियो वगैरह जो चीज़ें आती हैं वो सब अपना इंस्टॉल भी करवा सकते हैं एज एन एक्सेसरी। यहाँ पे स्पेस भी रहने वाला है, यहाँ पे एयरबैग का टैग रहेगा। बाकी नीचे आते हैं तो भाई यहाँ पे आपको मैनुअल AC, हीटर के कंट्रोल बटन्स मिल जाते हैं, एक्सेसरी सॉकेट वगैरह नहीं आता। यहाँ पे स्पेस रहेगा, ट्विन कप होल्डर है, ये रहा अपना 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन गियर लीवर जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके की फिनिशिंग के साथ रहेगा। पार्किंग ब्रेक लीवर विद ब्लैक टिप के साथ है, पीछे की तरफ आपको स्पेस भी मिल जाता है 4 बोतल होल्डर। ड्राइवर साइड सनवाइजर आएगा, ये अपना बेसिक सा रहेगा, इसमें आपको कोई जो है टिकट होल्डर वगैरह नहीं आता है। इनसाइड रियर व्यू मिरर भी बेसिक सा है, इसमें भी आप एडजस्टमेंट वगैरह जो है इस तरीके से कर सकते हैं। कैबिन लाइट्स हैलोजन बेस्ड रहेंगी और जो को ड्राइवर साइड सनवाइजर है ये भी आपको इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पे आप चेक करेंगे ग्रैब हैंडल जो है वो अपना दिया गया है, बाकी वाइजर जो है इसको निकाल करके आप इस तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा बात करेंगे ग्लोव बॉक्स में, तो ग्लोव बॉक्स में इतना कुछ स्पेस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिसेंट साइज जो ग्लोव बॉक्स है वो अपना रहने वाला है। बात करेंगे भाई सीट्स की, तो आपको यहाँ पर जो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है वो मिल जाती है, बट एज एन एक्सेसरी यहाँ पे सीट कवर जो है वो इंस्टॉल्ड है। आप भी इंस्टॉल करवा सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट सीट कवर्स की है। बाकी हेडरेस्ट वगैरह आपको यहाँ पर फिक्स टाइप के ही मिल जाते हैं। सीट एडजस्टमेंट में आप देखेंगे तो यहाँ से रिक्लाइन एंगल को सेट कर सकते हैं और यहाँ से आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। तो बाकी सीट जो है काफ़ी कमांडिंग रहने वाली है, तो उसमें आपको हाइट स्टेबल जो फीचर है वो नहीं मिलता है, बट सीट उतनी आपको कमांडिंग मिल जाती है कि वो फीचर आप मिसिंग नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हो गई कार के फर्स्ट रो से। अब मूव करते हैं कार के सेकंड रो में। मूव करते हैं कार के सेकंड रो में और आपको बताते हैं सेकंड रो से क्या कुछ चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप चेक करें भाई, इस तरीके की डोर की ओपनिंग रहने वाली है। यहाँ पर भी कंप्लीट पैनल फुल ब्लैक ही आने वाला है। डोर हैंडल्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं ब्लैक फिनिश के साथ हैं। और यहाँ पर भी अगेन आपको पावर विंडो जो है वो नहीं मिलती है, तो रियर में आपको मैनुअल लीवर जो है वो दिया गया है, प्लास्टिक फिनिश आता है आर्मरेस्ट वाले पार्ट के ऊपर। और ये चाइल्ड लॉक का जो फंक्शन है वो अपना यहाँ से आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसी के साथ बात करें सीट्स की, तो यहाँ पे आपको दोनों ही हेडरेस्ट जो है वो फिक्स टाइप के ही मिल जाते हैं। और सीट पे अगेन यहाँ पे सीट कवर लगा हुआ है और नीचे मैट लगा हुआ है। तो एक्सेसरी तौर पे सीट किस तरीके से रहने वाली है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्पेस वगैरह की बात करेंगे तो मेरी हाइट है अराउंड 5'7", तो भाई मेरी हाइट के हिसाब से आप देखेंगे सीट अगर नॉर्मल कंडीशन में एडजस्ट रहेगी तो इतना स्पेस है, और अगर मैक्स कर देंगे आप पीछे की तरफ तो यहाँ पे आप चेक करें तो इतना स्पेस आपको मिल जाएगा। तो ठीक ठाक स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा स्पेस जो है एस्प्रेसो ऑफर कर रही है। सीट आप चेक कर सकते हैं भाई, बिल्कुल पीछे की तरफ अपना करी हुई है, उसके बावजूद एक अच्छा लेग रूम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी पॉकेट्स वगैरह इसमें नहीं तो आती हैं, बट यहाँ पे एक्सेसरीज में इस सीट पर लगाए गए हैं तो यहाँ पे ऐड हो गई हैं। साथ ही साथ दोनों साइडों में आप देखेंगे तो ग्रैब हैंडल्स रहने वाले हैं जो कि अपना फिक्स टाइप के ही दिए गए हैं। एंड रियर से जो फ्रंट का लुक आने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो रहने वाली हैं। बाकी एक और चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि अगर आपको बूट स्पेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप भाई इस सीट को जो है कम्प्लीटली डाउन भी कर सकते हैं। फुल फोल्ड फंक्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से भी लीवर पुल कर सकते हैं, वहाँ से पुल करेंगे तो सीट अपना फुल फोल्ड हो जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो अपना रहने वाली हैं। कि चाबी तो मैंने आपको दिखा दी, इसका लॉकिंग मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है वो भी आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो भाई जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो को ड्राइवर साइड डोर अनलॉक है, तो अगर आप चाहें तो इसको यहीं से जो है वो लॉक कर सकते हैं बाइक की। तो ये इस तरीके से जो है अपना लॉक हो जाएगा, ये अपना अब लॉक हो चुका है। बट हाँ, इसमें आपको सारे के साइड डोर्स मैनुअली ही लॉक करने होते हैं क्योंकि इसमें सेंटर लॉकिंग नहीं आती। अगर आप डोर लॉक कर देंगे, इवन ड्राइवर साइड डोर को भी इसी तरीके से चाबी से लॉक कर देंगे, बट बाकी डोर्स अगर खुले हुए हैं तो वो खुले रहेंगे। उनको लॉक करने के लिए सिंपली आपको जो है इस वाले जो यहाँ पे स्विच है इसको इस तरीके से रोटेट कर देना है एंड ये अपना लॉक हो चुका है। तो अब ये अपना लॉक हो चुका है। तो इस तरीके से लॉकिंग सिस्टम जो है वो काम करेगा। और जब आप इसको अनलॉक करेंगे, जैसे कि मैं वाले डोर को अनलॉक करता हूँ, तो सिर्फ यही डोर अनलॉक होगा, बाकी डोर जो है वो अपना लॉक रहेंगे। ये आप चेक करें तो को ड्राइवर साइड डोर अनलॉक हो गया। इसी तरीके से अपना जो रियर डोर है वो अपना लॉक ही रहने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है, तो इस तरीके का लॉकिंग मैकेनिज्म जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी बात कर लेते हैं भाई इंजन स्पेसिफिकेशन की क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं भाई पेट्रोल वाली कार है, इसके अंदर आपको जो है K10C इंजन जो है वो मिल जाता है जो कि 50.4 किलोवाट ऑफ पावर यानी कि 68.524 जो है वो अपना PS ऑफ पावर देता है और 91.1 Nm ऑफ टॉर्क जो है वो आपको मिल जाता है।
फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है 27 लीटर्स की रहने वाली है। इसके अलावा बात करेंगे माइलेज की, तो भाई इस वेरिएंट में जो आपको कंपनी के लिए माइलेज मिलने वाली है वो 24.12 किलोमीटर्स पर लीटर की है। मतलब कि जो बाकी गाड़ियाँ सीएनजी में माइलेज देती है ना, वो आपको ये पेट्रोल में ही माइलेज जो है वो ऑफर कर देगी। तो बढ़िया माइलेज जो है वो अपना इसके साथ आपको देखने को मिल जाता है। एंड भाई बात की जाए प्राइसिंग की, तो भाई LXi ऑप्शनल जो वेरिएंट आता है इसका एक शोरूम कॉस्ट जो है वो रहने वाला है 3,82,400 रुपीज़ का। ऑन रोड कॉस्ट के लिए आप नीचे नंबर मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं लाजपत नगर कॉम्पिटेंट शोरूम पर। इनकी सब डिटेल्स आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को भी मिल जाएगी। बाकी इसका की अदर डिटेल जो भी बच जाती है, लाइक कलर ऑप्शंस वगैरह जो भी चीज़ें बच जाती हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।